नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों इसमें हम आगे देखेंगे माई एसक्यूएल की कमांड है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आईटीआईटीओ के लिए। जितने भी कमांड है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड किस लिए यूज की जाती है। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक कराए हैं आईटीआईटीओ के लिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हो। और आईटीआईटीओ के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो हमने ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली थी, ठीक है ना। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर हम रो है तो उसको टेबल में क्या बोलते हैं, तो टपल को ही हम जो है वो रो बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स कॉलम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। क्रिएट कमांड भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी टेबल क्रिएट करना है तो किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपको उसमें कॉलम इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू कमांड के माध्यम से हम जो है उसमें कॉलमों को एंटर करेंगे। ओके, तो ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब यहाँ से आगे देखेंगे। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले देखिए डी डी आपको मैंने DDL बता दिया था, DCL बता दिया था। DDL डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसको बोला जाता है। तो मैं इसको पीछे जो लिखा है वहीं पर मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपको पूरी PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कोई दिक्कत ना होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे ये सब दिया हुआ है। ओके, हाँ यहाँ पर ठीक है, ये सब मैंने बता चुका हूँ। ये टाइप्स हैं इसके। तो यहाँ पर DDL में मैंने क्या बताया था आपको, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, आप अल्टर, रीनेम, ये सब जो है वो इसमें कमांड हमें देखने को मिलती हैं। DML की बात करें तो इंसर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट, ड्रॉप, ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट हो गया, ट्रंक, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ट्रंकेट, ओके, ट्रंकेट हो गया, अल्टर और अल्टर हो गया, रीनेम हो गया, रीनेम, रीनेम हो गया। ठीक है, DML की बात की जाए तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ये कैपिटल में भी लिखा मिल सकता है, तो कोई आप सीधा सीधा जो है वो समझ लेना। ठीक है, ये कैपिटल में ही है, या फिर मैं लिख ही देता हूँ सीधा सीधा, इंसर्ट, अपडेट, इंसर्ट, अपडेट और बात की जाए डिलीट, डिलीट हो गया। ठीक है, एक होता है DQL। DQL का मतलब क्या होता है, डेटा क्यूरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्यूरी लैंग्वेज। इसके अंदर क्या आता है, तो सेलेक्ट आएगा। ठीक है, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। वही बात की जाए तो एक होता है DCL। DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंतर्गत ये आता है ग्रांट हो गया, रिवोक हो गया। अगर हमें कोई डेटा को एक्सेस करने की अगर हम परमिशन किसी को देंगे तो वो हम ग्रांट के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पर GRANT, ग्रांट हो गया और रिवोक हो गया। ओके, रिवोक हो गया। एक और याद रख लीजिएगा, ये होता है TCL, है ना, TCL, TCL इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंतर्गत क्या देगा होगा, कमिट, कमिट होता है, रोल बैक होता है, रोल बैक हो जाएगा और सेव पॉइंट हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले जो 3 मेन टाइप होते हैं, कैरेक्टर हो गया, नंबर हो गया और
डेटा टाइप हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 जो है वो कैरेक्टर, नंबर और डेट टाइप, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे आपको स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और डेट टाइम में, तो पहले मैं स्ट्रिंग को लेना चाहूंगा। स्ट्रिंग में आप देखिए यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं, कभी 14 दिए हुए हैं, ये सब स्ट्रिंग टाइप है। जैसे कि कैर हो गया, तो ये कैरेक्टर आप बनाए हुए, इसकी जो वैल्यू रहेगी 0 से लेकर 255 के बीच में। इससे ज्यादा लिखोगे, अगर कहीं भी लिखोगी तो वो एरर देखने को मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू साइज जो रहता है वो 0 से 255 तक रहता है। वेयर कैर की बात की जाए तो इसका रहता है 0 से लेके 65,535, ओके, 65,535 का होता है। बाइनरी हो गया, ठीक है, और वेयर बाइनरी हो गया। टाइनी टेक्स्ट हो गया, इसका 255 कैरेक्टर होता है। टेक्स्ट साइज हो गया, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सब आप देख सकते हो जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंतर्गत देखने को मिलती है। नंबर की बात कीजिए तो नंबर में देखिए बिट हो जाएगा, तो 1 से लेकर 64 तक रहता है, ठीक है। टाइनी इंट हो जाता है, इंटीजर जैसे हम बोलते हैं इंट, तो ये -120 से लेके 127 तक रहता है। इंट की बात की जाए तो यहाँ पर ये वाला भी देख सकते हो। इन सबको आप देख सकते हो, एक बार नजर मार सकते हो। जैसे इसकी वैल्यू मुश्किल है, नहीं पूछी जाती है ज्यादातर, ठीक है, पर ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। बुलियन हो गया, बुलियन में आपको 0 1 देखने को मिलता है। जो फॉल्स ट्रू हो गया वो हमें देखने को मिलता है। तो फॉल्स हम 0 को बोलते हैं, फॉल्स हो गया, और ट्रू हम किसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं, ठीक है। फ्लोट हो गया, फ्लोट दशमलव वाली वैल्यू होगी, डबल हो गया, ये सब जो है वो हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है। डेट में आपको बात की जाए तो डेट डेटा टाइप, ये डेट रहेगा जिसमें आपकी डिफॉल्ट रहेगा। आप देखिए यहाँ पर ये वाई 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 वाई, ठीक है, फिर एम एम रहेगा, मंथ रहेगा, और फिर डे रहेगा, ठीक है। तो ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट रहता है इसका। ये वाई 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 के फॉर्म में, फिर मंथ रहेगा और फिर डे रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर डेट टाइम। अगर आपको डेट के साथ टाइम भी इंसर्ट करना है तो आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो ये आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। बाकी डेट जो है वो सेम इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। टाइम स्टैम्प की बात की जाए तो ये बीता हुआ टाइम होता है, तो वो बीता हुआ टाइम होता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। टाइम की बात की जाए तो टाइम आपको सीधे देखने को मिलेगा। ईयर की बात की जाए तो ये ईयर, अगर आप सीधा सीधा ईयर इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि मंथ और डे नहीं करना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 4 डिजिट में ही जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये फॉर्मेट रहता है इसका ईयर, ओके। आगे अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। सभी को पता होगा, बेसिक, नया कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपको पता हो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। बाकी आप ये पढ़ सकते हो, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 2 ऑपरेंट हो गए, परफॉर्म हो गए, उनके लिए हम यूज करते हैं। भाई कोई वैल्यू है, जब तक 2 वैल्यू ना होंगी तब हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो ये 2 ऑपरेंट होना बहुत ही जरूरी होता है, ओके। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये टेबल दी हुई है, और इस टेबल में मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि एडिशन, एडिशन ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये नेम दिया हुआ है, ये सेकंड नेम दिया हुआ है, ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। टेबल मैंने आपको बता दिया था कि पिछले बारे में कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि डिस्प्ले नेम विथ सेकंड नेम, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए अनु है और इसके साथ जैन भी लगा मिलना चाहिए, यानी दोनों का जो है वो हमें कंबाइन करना है, एडिशन करना है। तो इसके लिए हम कमांड क्या यूज करेंगे, तो कमांड आप देखोगे यहाँ पर सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम यानी ये वाला नेम और सेकंड नेम, और यहाँ पर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया है जो कि एडिशन है। फ्रॉम टेबल नेम, तो ये टेबल नेम क्या है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, तो ये फ्रॉम यानी जिस टेबल का नाम दिया हुआ उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है, तो इसका आउटपुट हमें ये देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम यानी अनु जैन और मधु भाटिया, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमें सैलरी जो है वो एडिशन करना है सैलरी का, तो यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है और ये डीए दिया हुआ है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट बेसिक प्लस डीए, ठीक है, और फ्रॉम किससे, सैलरी, सैलरी, तो ये सैलरी टेबल है तो वो से, तो आप देखोगे यहाँ पर ये इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, ओके। टेबल सैलरी, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, तो उसके लिए हम ये सेम प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और अगर हमें इनटू करना है तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमें देखने को मिल जाएगा ये वाला मल्टीप्लिकेशन, ओके। मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो ऐसे ही आप जो है वो डिवीजन परफॉर्म कर दोगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतने ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया, और नॉट इक्वल टू हो गया। ये इसके रिलेशन एप्रोच होते हैं, ठीक है, जिसमें हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं।
ओके, द रिलेशन ऑपरेटर आर यूज टू इम्प्लीमेंट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड। तो इसमें भी हम दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, उनके बीच रिलेशन निकाल पाएंगे। तो ये हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और दीज ऑपरेटर कैन बी यूज ओनली वेयर क्लोज। तो रिलेशन ऑपरेटर के साथ हमें वेयर क्लोज का यूज करना जरूरी होता है, तभी हम जो है वो निकाल पाते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसका नाम है स्टूडेंट, और ये टेबल में ये पूरा डेटा दिया हुआ है। ओके, अब हमें इसमें देखिए क्या करना है कि मुझे इस टेबल में स्टूडेंट के नाम पता करना है जिसकी जिसकी फीस 3000 से कम है। आप देखोगे 3000 से कम कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, और एक ये है, और एक ये है। ये तीन आपको दिखेंगे जिनकी फीस 3000 से कम है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट नेम, क्योंकि हमें स्टूडेंट के नेम पता करना है, तो हमें स्टूडेंट के नेम पता करना है, तो सेलेक्ट नेम करूंगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये कॉलम का नाम नेम है, तो इसलिए हमने कॉलम का, अगर यहाँ पर कॉलम का नाम दूसरा होता तो हम दूसरा स्टूडेंट आईडी होता है यहाँ पर, तो हम स्टूडेंट आईडी लिखते। ठीक है, फ्रॉम किससे, स्टूडेंट टेबल थे, तो फ्रॉम स्टूडेंट डाल दी हमने। वेयर, जैसे कि मैंने बोला था कि रिलेशन ऑपरेटर में आपको जो है वो वेयर क्लोज का यूज करेंगे, तो वेयर फीस हमें किससे, 3000 से कम, तो मैंने लेस देन 3000 ये सेमीकोलन लगा दिया। समझ गए। तो आप हम यहाँ से जब इसका आउटपुट देखोगे आप, तो वो हमें यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट के नाम है जो 3000 से कम फीस वाले हैं उनके नाम आ जाएंगे, जैसे कि अनु हो गया, अजीत हो गया और रोहन हो गया, ये सभी के सभी आप देखोगे 3000 से कम फीस वाले। ओके, आगे देखोगे यहाँ पर ये भी सेम ही दिया हुआ है, द स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस इक्वल टू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रिलेशन ऑपरेटर है, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज किया है, या तो हमें 3000 से ज्यादा चाहिए और या उसके बराबर हो। अब 3000 से ज्यादा आप देखोगे एक तो ये वाला है, और बराबर आप देखोगे ये वाला है, और ठीक है ये वाला है ना। तो यहाँ पर हमें तीन देखने को मिल रहे हैं, तो वेयर क्लोज का यूज करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक तो मोहित शर्मा हो गया, देखिए अब मोहित शर्मा हो गया, और हमें यहाँ पर देखिए नंदिनी दिया हुआ है। ठीक है, नंदिनी, तो ये नंदिनी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये वाला नहीं दिया हुआ, तो शायद यहाँ पर जो है वो ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर फीस निकालनी है 3000 से अधिक या उसके बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमें देखेंगे हमने पूरी सेलेक्ट, अगर मुझे पूरी कॉलम ये पूरी टेबल जो है वो सेलेक्ट करना है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेलेक्ट कमांड के साथ अगर मैं स्टार लगा दोगे ये पूरी जो है वो टेबल सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे ये बोला गया है कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो इक्वल टू नॉट, ये ऑपरेशन देख रहे हो यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जैसे बोलते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब जो वैल्यू हमारी 10 की नहीं है तो वो हमें यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे 10th क्लास के हमें यहाँ पर बच्चे नहीं चाहिए, तो हमने नॉट इक्वल टू का जो है वो ऑपरेटर का यूज किया हुआ है सीधा सीधा। तो हमने पूरी जो है वो हमने टेबल सेलेक्ट की, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट है, और वेयर क्लोज लगा के हमने लगा दिया यहाँ पर कि नॉट इक्वल टू 10। हमें इसमें से 10th क्लास के बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए, बाकी सभी का डेटा हमें शो हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें 10th क्लास के कोई बच्चे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर 12th 10th 12 दिख रहे हैं, यानी आप देखोगे इसमें एक बच्चा जो है वो यानी अजीत जो है वो ये 10th क्लास का, जिसका आप डाटा नहीं देख पा रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है वो रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, आपको जो भी रहेगा। पर एक बात याद रख लेना, इसका यूज हम वेयर क्लोज के साथ जो है वो किया जाता है। ओके, अब लॉजिक की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर यानी एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, इसे भी हम जो है वो वेयर क्लोज के साथ यूज करेंगे। ओके, अब इसमें से आप देखिए एंड जो है वो तभी सही होगा जब दोनों दोनों बात की जाए, तो दोनों क्या बोल सकते हैं कि दोनों, अगर हमें कोई टेबल है तो उसमें से हमें दो चीजें फाइंड करनी है, तो उनमें से अगर एक गलत भी होता है तो वहां पर एंड ऑपरेटर काम नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है, ये पूरा दिया हुआ, सेलेक्ट, हमने सारी पूरी जो है वो टेबल को सेलेक्ट किया, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लोज, हमें यहाँ पर चाहिए क्लास 11th के एंड क्लास बी सेक्शन के बच्चे चाहिए। ठीक है, तो हमें आप देखोगे क्लास 11th के बच्चे यहाँ पर ये रहा, और सेक्शन कौन सा, बी होना चाहिए, ये वाला आप देखोगे, ये वाला आप देखोगे।
ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये 2 ही है, तो आप देखिए 2 ही डेटा में शो हुआ है। समझ गए। अगर इसमें से हमें मान लो क्लास, हमने बोला कि क्लास 11th है और यहाँ पर अगर मैं सी कर देता, इसको बी की जगह सी कर देता, तो क्लास 11th में कोई सी सेक्शन में बच्चा है नहीं है, तो ये वाला शो नहीं करता है, एरर दे देता। समझ गए। तो एंड ऑपरेटर तभी यूज होगा जब दोनों जो है वो निष्कर्ष या ये यहाँ पर जो क्लोज लगा रहा है, दोनों कंडीशन कहा जाए कि दोनों कंडीशन जो है वो सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों कंडीशन सही होने पर अप्लाई होगा। ठीक है। इसमें बात की जाए तो इसमें एक कंडीशन भी सही हो जाती है तब भी हमें काम हो। आपने देखिए फॉर्म भरते हो आप, उसमें अगर आपको बोला जाता है कि आपको पीजीडी से मांगा गया है और जो डिग्री वाले हैं वो भी भर सकते हैं, यानी पीजीडी से भी वाले भर सकते हैं और डिग्री वाले भी भर सकते हैं, इनमें से कोई एक चाहिए। तो वही आप इसे ऑपरेटर को समझिए कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो जाती है तो हमारा और ऑपरेटर काम कर जाएगा। समझ गए। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। आगे देखिए, अब मैं इसको और ऑपरेटर को आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर आप दिया है कि क्लास 10th के हमें स्टूडेंट चाहिए और क्लास 12th के। समझ गए। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें पूरी जो है वो, देखिए टेबल हमारी यही रहेगी पूरी, ये वाली टेबल है। इसी टेबल पर मैं जो भी चीजें यहाँ पर कमांड अप्लाई करूंगा वो इसी टेबल पर रहेंगी। ओके। अब यहाँ पर हमने किया तो आप देखोगे कि क्लास 11th और 12 के बच्चे हमें यहाँ पर देखने को मिल गए और सारे के सारे हमें डेटा शो हो गया। हमें यहाँ पर देखिए 10th क्लास का बच्चा नहीं मिला क्योंकि हमने 10th क्लास तो बोला ही नहीं था, हमें 11th के और 12th के चाहिए थे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट का अगर हम यूज करेंगे तो नॉट क्लास 10th, तो हमें यहाँ पर 10th क्लास का बच्चा नहीं शो होगा, बाकी सब बच्चे शो हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्ट करने के लिए हमें हो जाता है कि हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए। जैसे कि कोई डेटा है, कोई टेबल है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं और मैंने बोला कि मध्य प्रदेश के हैं या गुजरात के हैं या महाराष्ट्र के या अन्य स्टेट के, और मैं कहूँ कि उसमें मुझे गुजरात के शो नहीं करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, नॉट का यूज करूंगा कि भाई जो गुजरात के हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट है, वो मुझे शो नहीं होना चाहिए, बाकी सब शो होना चाहिए। तो इसमें हमें ऐसी कंडीशन में हमें जो है वो नॉट का यूज करना रहता है। लाइक ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइक ऑपरेटर में आपको 2 वाइल्ड कार्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइक ऑपरेटर में किस तरह के आपको ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, तो वाइल्ड कार्ड देखने को मिलते हैं। और वाइल्ड कार्ड में भी आपको 2 टाइप के ऑपरेटर देखने को मिलते हैं। एक परसेंटेज साइन होता है, अंडरस्कोर साइन होता है। एक एक करके हम जानेंगे कि क्या यूज है। परसेंटेज साइन 0, 1 और मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर, जबकि अंडरस्कोर साइन सिंगल नंबर और कैरेक्टर पर जो है वो अप्लाई होगा। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट टेबल है, ये टेबल दी हुई है हमारी। अब यहाँ पर मैं लाइक ऑपरेटर यूज करूंगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको लाइक ऑपरेटर दिख रहा है। मैंने यहाँ पर बोला है कि जितने भी बच्चे हैं वो मुझे सिर्फ ए नाम के शो होना चाहिए। ठीक है। जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वही शो होना चाहिए, बाकी और मुझे शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट नेम, हमने नेम सेलेक्ट किया क्योंकि नेम कॉलम से हमें नाम चाहिए। फ्रॉम किससे, स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट है। वेयर क्लोज का यूज करने का पड़ेगा, नेम। ठीक है। नेम, नेम लाइक ए, और ये हो जाएगा परसेंटेज। यानी हमें यहाँ पर अगर देखिए इसको हम यूज कर रहे हैं, ये परसेंटेज का यूज कर रहे हैं, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ए नाम से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें सिर्फ शो करेंगे। अब इसमें आप देखिए इस टेबल में आपको 2 नाम देखने को मिलेंगे, एक अनु हो जाएगा। ठीक है। हियर द परसेंटेज 1 और मोर कैरेक्टर। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए अजीत हो जाएगा। तो इसमें शायद आगे जो है वो डेटा शो नहीं हुआ है इसमें, तो हमें यहाँ पर ए नाम से जो स्टार्ट है वो हमें शो हो जाएंगे। समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का यूज करता हूँ, ठीक है, ये अंडरस्कोर 0 और परसेंटेज। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि अच्छा 0 नहीं है, ये ओ है, डिस्प्ले नेम हुज नेम सेकेंड लेटर ओ। तो मैंने अंडरस्कोर लगाया और ओ लिखा है और परसेंटेज लगा दिया। यानी पहला अक्षर कुछ भी होना चाहिए, लेकिन सेकेंड जो लेटर है
वो हमें ओ से स्टार्ट होना चाहिए, समझ गए। तो आप देखोगे ये वाली जो टेबल है इसमें देखिए सेकंड लेटर आप देखोगे ओ दिख रहा है हमारा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर मैं मान लो कोई मोबाइल सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, मोबाइल नंबर सर्च, तो जैसे कि मैं 2 लगा दूंगा और 8 9 और ये परसेंटेज लगा दूंगा। तो मोबाइल नंबर के शुरुआत के 2 जो लेटर हैं वो छोड़ दो और जो तीसरा चौथा लेटर है वो 8 9 होना चाहिए। तो नंबर जिसका 8 9 होगा थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, तो उसका जितना भी डाटा होगा वो हमें शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसी को अगर मैं इस तरीके से लगा देता हूँ तो पिछला जो है वो लेटर ए होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ओके, इसमें आगे नहीं दिया हुआ लेकिन आप समझिए कि अगर मुझे इस टेबल में ऐसे नाम देखना है जिसका लास्ट अक्षर ए होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से कर दूंगा, परसेंटेज को आगे लगा दूंगा और लास्ट में ए लिख दूंगा। तो ये लास्ट वाला सर्च करेगा। और अगर मैं ए पहले लगा देता हूँ, परसेंटेज बाद में लगा देता हूँ, तो ये पहला अक्षर जो है वो ए होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर अगर मुझे 7 कैरेक्टर के नाम डिस्प्ले कराना है तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, अंडरस्कोर 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 ऐसे करके जो है वो 7 जो है अंडरस्कोर लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए लाइक ऑपरेटर में मैंने 7 अंडरस्कोर किए हैं। तो जितने भी 7 हैं कैरेक्टर वाले नाम है वो ही हमें शो करेंगे। तो इसमें देखिए नंदिनी जो है वो ये 7 लीटर के नाम का जो है वो नाम है जो कि हमें शो हो रहा है। ओके, तो लाइक ऑपरेटर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब बात करते हैं इन ऑपरेटर की, जो कि इन ऑपरेटर की। इन ऑपरेटर अलाउ अस टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू इन वेयर ग्रुप। इसमें हमें मल्टीपल वैल्यू देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए इन ऑपरेटर का हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि टेबल हमारी वही है, ठीक है, स्टूडेंट वाली जो हमने पिछले दी थी। तो यहाँ पर मैंने ली, तो हमने सेलेक्ट स्टार पूरी टेबल सेलेक्ट की है फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल थी। वेयर क्लोज, वेयर हमने क्लोज का यूज किया है। क्लास, क्लास हमने लगाई है इन ए एंड बी। क्लास सेक्शन में हमें जो है वो ए और बी के जो है वो स्टूडेंट चाहिए, बाकी किसी के स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो इन ऑपरेटर में, इन ऑपरेटर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मुझे क्लास 12th के चाहिए होता तो मैं 12th लिख देता वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ए और बी सेक्शन के बच्चे चाहिए थे, तो यहाँ पर हमें देखिए ए और बी के ही बच्चे जो है वो आपको देखने को मिल जाए। ओके, आगे देखिए बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन मतलब किसी के, हमें एक तरीके से समझ सकते हो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देना, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए हमें बस बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन ऑपरेटर का यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टेबल हमारी वही है। वेयर फीस बिटवीन 2500 एंड, यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। बिटवीन के साथ एंड ऑपरेटर आपको पता हो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो बिटवीन के साथ बोथ एंड होता है, बिटवीन के साथ, तो वो छोड़िए, आप इसको समझिए, ठीक है ना। तो बिटवीन के साथ आप देखोगे यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया है कि मुझे जो है वो 2500 और 3500 के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। ओके, नोट द अबव क्वेरी 2500 एंड इज ऑल्सो इंक्लूड। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये जस्ट सेकेंड, तो ये हमारी जो है वो पूरी ये ऑर्डर अब आई। ओके, देखिए वेयर फीस बिटवीन 2500 एंड 3500। तो देखिए यहाँ पर इसकी 2500 है, इसकी 3000 है, 2500 3500 के बीच में आ रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो ये 2000 आ रहा है, ये कैसे काम चलेगा, ठीक है। शायद इसका आउटपुट मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये 3000 ठीक है, 2500 ठीक है। यहाँ पर जो है वो आउटपुट दरअसल जो है वो इसका आना चाहिए, ये आउटपुट नहीं है ना, ये आउटपुट का नहीं है। तो यहाँ पर ये इन्होंने प्रिंट कर दिया है, ये स्विच होगा, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ 2500 और 3500 इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी इसके बीच में। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, आप तो समझ सकते हो। ओके, आगे देखिए यहाँ पर ऑर्डर वाई। ऑर्डर वाई मतलब ऑर्डर आप असेंडिंग में, डिसेंडिंग में किस तरीके का ऑर्डर चाहते हो आपको टेबल का, वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि हमने
स्टूडेंट नाम की टेबल को सेलेक्ट किया है और ऑर्डर बाई फीस, और ASC इसका मतलब होता है असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग। अब यहाँ पर आप देखोगे हमें असेंडिंग ऑर्डर मिलना चाहिए किसका, फीस का, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, और एक होता है DES, ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगी ये वाला देखने को मिलेगा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा टेबल को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में जिसकी फीस के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा आउटपुट देख रहे हो 2000, 2500, 2500, 3000, 3000, 43, ये सभी जो है वो हमें समझ में आ गई। तो ऑर्डर वाई हम किस लिए करते हैं, असेंडिंग को या डिसेंडिंग को ऑर्डर करने में, ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को जमाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये DES है तो डिसेंडिंग हो जाएगा, सबसे पहले आपको घटते हुए क्रम में देखने को मिलेगा, मतलब 45, फिर 3000 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2500, इस तरीके से इसका यूज करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन की बात करें तो सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट, ये आपको एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनका यूज कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगा मैं, तो हमने देखा कि दिस फंक्शन यूज टू फाइंड ए टोटल वैल्यू पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, एक कॉलम की हमें पूरी वैल्यू प्रोवाइड करा देगा, उसका सम प्रोवाइड करा देगा पूरा। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो हमने स्टूडेंट टेबल में जितनी भी फीस है वो हमने यहाँ पर सम कर दी उसकी, तो आपको यहाँ पर आउटपुट जो देखने को मिलेगा, यानी इस टेबल का जो आउटपुट है, ठीक है ना, ये हमें पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 17,500। इसी के एवरेज है, तो जैसे कि मुझे फीस का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर सारा का सारा फीस का एवरेज निकल आएगा, तो ये इसका फीस का एवरेज। मैक्सिमम, मैक्सिमम आप देखोगे यहाँ पर 4500 है, यानी स्टूडेंट की फीस सबसे अधिक किसकी है, 4500, ठीक है ना, तो ये आपको हमें देखने को मिल गई। उसी तरीके से मिनिमम किसकी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कमांड यूज की है सेलेक्ट मिन फीस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो सबसे कम फीस है यानी 2000 जो फीस है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। काउंट की बात कर रहा था तो हमें पूरा काउंट करना है, कि हमें पता करना है कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे फीस को हमने किया है तो हमें पूरी फीस मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पर देखोगे सेलेक्ट काउंट, पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें फीस पता पड़ गई कि भाई टोटल जो है वो 6 लोग की फीस है, काउंट हमने किया है पूरा। यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें देखिए कितने हैं, पूरे टोटल जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो 6 लोगों की जो है वो फीस हमें टेबल में देखने को मिल रही है। तो काउंट करने पर हमें ये देखने को मिल जाती है। देखिए सम हो गया, काउंट हो गया, आप अलग अलग मत समझना। देखिए यहाँ पर आपको देखिए सम में हमें पूरी फीस का टोटल मिला था, लेकिन काउंट हमने यहाँ पर जो काउंट यूज किया है वो टोटल कितने फीसों को हमने काउंट किया था, तो 6 फीस थी उनको काउंट किया था। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो काउंट हम उनके कितने नंबर हैं वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन सम के माध्यम से हम टोटल फीस का जो है वो, या टोटल जो भी आप कमांड जिसके लिए यूज कर रहे हो उसका टोटल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्लोज का हम जो है वो कहाँ पर यूज करते हैं, तो इसको अब देखिए, ग्रुप बाय के लिए हमें, जैसे कि यहाँ पर आप कमांड देख लो, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रुप बाय इज क्लोज दैट इनेबल्स एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, जो एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ हमें जो है वो इसका परफॉर्म करना पड़ता है, ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन करनी पड़ती है। वाई क्लोज इज यूज टू कोलैबोरेशन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप, द क्लोज दिस क्लोज इज यूज टू व्हेनेवर एग्रीगेट फंक्शन बाय ग्रुपिंग आर रिक्वायर्ड, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ग्रुप वाई का हमने यूज करेंगे, तो हमने क्या किया, सेलेक्ट काउंट, पूरी हमने जो क्लास है उसको जो है हमने काउंट किया, ठीक है ना, स्टूडेंट टेबल से क्लास को ग्रुप वाई क्लास हमने दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमें जो है वो टोटल यहाँ पर 11वीं क्लास में कितने बच्चे हैं, 2 हैं, 12वीं में 3 हैं और 10वीं में 1 है, समझ गए। तो टोटल क्लास हमने देखी कि 11वीं क्लास में हमें कितने देखने को मिलेंगे, 2, 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्लास को फाइंड किया है कि 11वीं क्लास में कितने, तो हमने देखा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फीस कर देता तो कुछ अलग रिजल्ट मिलता, लेकिन यहाँ पर भी मुझे ग्रुप वाइज फीस करनी पड़ती। यहाँ पर क्लास है तो यहाँ पर भी क्लास हो जाएगी, यहाँ पर फीस है तो यहाँ पर भी फीस करना पड़ेगा मुझे, समझ में आया। तो
ये वाली आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पर, तो 11वीं क्लास में आपको 2 देखने को मिलेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप करना, ग्रुप बनाने के लिए। आगे देखिए यहाँ पर डिस्प्ले सम फीस फॉर ईच क्लास। अगर हमें प्रत्येक क्लास की फीस को देखना है, जैसे कि 11वीं क्लास की टोटल फीस कितनी है, 12वीं की कितनी है, 10वीं की कितनी है, तो वो हम यहाँ पर ग्रुप बाई क्लास का यूज करेंगे। देखिए सेलेक्ट क्लास सम फीस, ठीक है, ये हमने ऑपरेशन का यूज किया फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ग्रुप बाई क्लास। तो ग्रुप बाई क्लास, तो हमें यहाँ पर देखिए 11वीं क्लास की टोटल फीस पता पड़ जाएगी, वही 7,000 है, 12वीं क्लास की हमें पता पड़ जाएगी 85 और 10वीं क्लास की हमें पता पड़ जाएगी 2,000। तो ये ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं कि भाई टोटल जो 11वीं क्लास की फीस है तो उसके लिए हमने इसका यूज किया है। तो सेलेक्ट क्लास हमने सेलेक्ट किया क्लास, ठीक है, और हमने फीस का सम किया है टोटल। हैविंग क्लोज की बात करें तो मेंशन अर्ली द वेयर क्लोज, ठीक है, वेयर क्लोज is used only to place condition on the select column, where having clause is used to place condition on grouping create by group clause, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या बोला है, अगर मुझे टेबल में से जिसकी 5,000 फीस मोर देन फीस है ईच क्लास की, उसको हमें पता करना है टोटल मिला के, ठीक है ना। ग्रुप वाई से हमने टोटल निकाली थी, लेकिन हैविंग क्लोज से हमें देखिए क्या बोला गया है कि डिस्प्ले सम फीस, डिस्प्ले सम ऑफ फीस विच मोर देन 5,000 फॉर ईच क्लास, ठीक है। जैसे 11वीं क्लास अगर 5,000 से कम है तो वो शो नहीं होगी, लेकिन 5,000 से ज्यादा है तो वो हमें शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट हमने क्लास की है, फीस टोटल हमने ली है, सम फीस किया है उसका, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। ग्रुप वाई हमने कर दिया है क्लास का, ठीक है। हैविंग सम फीस 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का हमने यूज किया है यहाँ पर। तो हमने देखा कि भाई 11वीं क्लास ठीक है 7,000 है, और 12वीं क्लास का यहाँ पर आप देखोगे 10वीं क्लास का नहीं है। 10वीं क्लास की फीस हमारी कितनी थी, 10वीं क्लास की आप देखोगे यहाँ पर हमारी सिर्फ 2,000 है, तो इसलिए ये टोटल जो है वो आप देखोगे यहाँ पर हमारा शो नहीं हुआ, समझ गए। तो हैविंग सम फीस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ग्रुप बाई क्लोज के लिए इसको यूज करते हैं। तो हैविंग, ग्रुप बाय, ये सब जो है वो थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं, तो इनको आप बार बार देख लेना, ठीक है। डिस्टिंक्ट की बात करें तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू इन ए पर्टिकुलर टेबल। तो इसका हम यूज कहाँ पर करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। जैसे कि बहुत सारी टेबल हैं और उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी टेबल है, और हमने क्या किया है कि डिस्प्ले क्लास इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है। हमें कराना है कि स्टूडेंट टेबल में हमें डिस्प्ले क्लास इन स्टूडेंट टेबल, क्लास को हमें डिस्प्ले कराना है। तो वैसे अगर नॉर्मली करूंगा, देखिए यहाँ पर क्लास सेलेक्ट किया, क्लास और फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमें पूरा का पूरा ये मिलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो 12, 11 ये पूरा की पूरा हमें सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज कर दूंगा यहाँ पर डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर मुझे जो डुप्लीकेट रहेंगे वो हट जाएगी। देखिए यहाँ पर 12, 11 और 10 यही सब मिल गया, बाकी मुझे डबल वार नहीं मिला। यहाँ पर देखिए मुझे डबल डबल देखने को मिला था, यहाँ पर देखिए डबल मिला था। तो ये हमने नॉर्मली किया, लेकिन मैंने ये वाला जो है फंक्शन यूज किया डिस्टिंक्ट का, तो वहां पर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू हट गई और मुझे जो है वो एक ही वैल्यू देखने को मिली। तो इसके लिए हम कुछ कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू इन पर्टिकुलर कॉलम। अपडेट कमांड, अगर हमें कॉलम को अपडेट या करना है, कोई भी डेटा अपडेट करना है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे अपडेट टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम, यहाँ पर जो भी टेबल नेम है वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी टेबल नेम ये वाली आप देख रहे हो, ये स्टूडेंट का है। सेट, ये सिंटैक्स आप समझ लो पहले। सेट, हमने कॉलम 1 का नाम यहाँ पर दिया है, कॉलम नाम दूसरी वैल्यू दे दी, और वेयर कंडीशन हमने दे दी। अब इसमें देखिए एग्जांपल देखते हैं। फीस हमने क्या है कि हमने सोचा कि जो हमारी टेबल है स्टूडेंट है उनकी फीस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। पहले बहुत पुरानी, अब जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ रही है तो फीस भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से हमें किसका अपडेट कमांड का यूज करेंगे कि भाई मुझे टेबल में पूरा अपडेट करना है। तो यहाँ पर इंक्रीज फीस वैल्यू बाई 500, तो प्रत्येक की फीस मुझे 500 रुपए बढ़ा देनी है। तो हमने क्या किया, अपडेट स्टूडेंट,
तो अपडेट टेबल का नाम जो है वो ये किस नाम की टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो हमने स्टूडेंट। सेट, यहाँ पर आप देखिए सेट फीस, कौन सा कॉलम है हमारा, फीस कॉलम है, तो यहाँ पर कॉलम नेम डाल दिया है, इक्वल टू साइन लगाया है, न्यू रूल न्यू वैल्यू हमने इंसर्ट किया। तो जो पुरानी फीस है हमारी, पुरानी फीस रहेगी और प्लस 500 और जोड़ दूंगा तो हमें नया देखने को मिल जाएगा डाटा। समझ गए? तो नया डाटा हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारी अनु जैन की जो है वो 2500 थी, लेकिन जब मैंने ये वाली कमांड 500 ऐड किया तो यहाँ पर देखिए 3000 हो गई, ये 4500 थी तो ये 5000 हो गई, ये 3000 थी तो 3500 हो गई। ओके, तो अपडेट में हम कोई भी डेटा को, कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, इंक्रीज फीस वैल्यू बाय 100 फॉर एंडो और 223। तो ये हमारा जो है वो एंडो दिया हुआ है, ये वाला आप देख रहे हो कॉलम है ये, इसमें 22 है। अब इसकी फीस मुझे जो है वो 100 से बढ़ानी है। सिर्फ मुझे इसी की, इस वाले कॉलम में किसकी वैल्यू, ये वाले रो की जो है वो, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो इस वाली कॉलम की हमें, इस वाले कॉलम में किसकी 22 की जो है वो फीस बढ़ानी है। तो जैसे कि यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट नाम की टेबल है, सेट फीस ये हमने किया है, और यहाँ पर हमने वेयर क्लोज का यूज किया है। किसका करना है हमें, एंडो का करना है, यानी एंडो कॉलम में हम गए यहाँ पर और इसमें हमने देखा कि 222 का ये वाली की फीस हमने बढ़ा दी, और यहाँ पर देखोगे आप 511 हो जाएगा, यानी हमने 100 रुपए फीस बढ़ाई थी। पहले कितनी थी, 500 थी, 5000 थी। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे 5000 थी, लेकिन हमने 100 और बढ़ा दी तो हमने देखा कि ये बढ़ा दी। ठीक है भाई, इस पर हमने फाइन लगा दिया 500 रुपए का, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, डिलीट कमांड, डिलीट है तो भाई डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट हो गया, ट्रंकेट हो गया, ड्रॉप हो गया, इनमें काफी कंफ्यूजन होती है ना। देखते हैं कि इनमें लोगों को जो है ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कि डिलीट, तो डिलीट आप देखिए इसमें हमें कोई टेबल दी हुई है तो हमें उसका this command is used to remove information from particular row or rows. Please remember that this command will delete only row information, not structure of the table. ठीक है, ये हमारी जो टेबल है उसमें से हमें सिर्फ वही डेटा जो है वो इसमें से डिलीट होगा जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं ये वाला जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाला, तो यही वाला डिलीट होगा, बाकी सब बना रहेगा। अगर मैं पूरा डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये टेबल का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो यहाँ पर एंडो, नेम, क्लास, सेक्शन, ये डिलीट नहीं होगा। समझ गए? तो टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करने के लिए अलग होती है। ठीक है ना, तो डिलीट कमांड का हम कहाँ पर यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर सिंटैक्स आप देख रहे हो, डिलीट हमने दिया है फ्रॉम कौन सी स्टूडेंट टेबल है, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखूंगा। वेयर कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, जैसे कि कंडीशन हमने दिया कि भाई कोई स्टूडेंट है, उसने जो है वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो मुझे उसका नाम हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, डिलीट कमांड का यूज करूंगा और वहां पर लगा दूंगा कि भाई मुझे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से वेयर लगा दूंगा, और मुझे किस नाम का नहीं चाहिए, तो मुझे या तो उसका रोल नंबर पता हो या उसका नाम पता हो, और नाम तो कॉमन रहते हैं लेकिन रोल नंबर तो सिंगल रहेगा, तो रोल नंबर से हमें आसानी होगी डिलीट करने में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 444 का डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस वाले टेबल में आप देखिए 44 नंबर का डिलीट का नहीं मिलेगा, स्टूडेंट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, डिलीट, तो आप देखिए जैसे कि मैंने बोला कि अगर मुझे पूरी डेटा डिलीट करना है लेकिन स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, तो मैं सीधा सीधा कमांड करूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ओके। अल्टर, अल्टर का ऐड न्यू कॉलम, रिमूव एग्जिस्टिंग टेबल, मॉडिफाइंग डेटा टाइप, इसके लिए हम यूज करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में, ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप, ये सब हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, ऐड 1 न्यू कॉलम, टोटल फीस विथ नंबर 10 2। ठीक है, ये हमने कंडीशन दे दी है, वही 10 क्लास की है, 2 हमने देखने को मिला। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, टेबल स्टूडेंट, ऐड टोटल फीस नंबर किसकी, 10th की, तो 2 हमें देखने को मिलती है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर इसमें नहीं दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि अल्टर कमांड हम एडिशन, मॉडिफिकेशन, ड्रॉप के लिए हम जो है वो यूज कर सकते हैं। इसका ड्रॉप कमांड के लिए आपको अलग देखने को मिलेगी।
ठीक है। ड्रॉप टेबल अगर हमें करना है तो ड्रॉप टेबल के माध्यम से हमारा जो पूरा टेबल है, एंटायर टेबल का स्ट्रक्चर हो गया, पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। डिलीट से हमें सिर्फ डेटा डिलीट होता था, लेकिन ड्रॉप से हमें पूरा टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दिस कमांड यूज टू रिमूव द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड इंफॉर्मेशन। तो साथ में इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी हमारी जो भी है, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे हम। अल्टर के लिए मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, डिलीट के लिए डेटा को डिलीट करना है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना है और इन्फॉर्मेशन डिलीट करना है, तो सीधा सीधा हम ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम डाल दूंगा तो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल थी अपनी, तो ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट नाम की टेबल डालूंगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ओके। इक्व ज्वाइन, इक्व ज्वाइन ज्वाइन कमांड की होती है ये, ठीक है। ज्वाइन आर यूज टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल। दो टेबलों की हमें जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है, ज्वाइन करना है हमें। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जॉइन विच वी यूज ओनली इक्वलिटी ऑपरेटर। तो इसको हम इक्वल, तो ये इक्वल होता है, तो इक्वल ऑपरेटर के साथ हम इसका यूज करते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट और कस्टमर। हमने दो टेबल है हमारी, ठीक है ना, दो टेबल है, एक हमारी है प्रोडक्ट नाम की टेबल और एक हमारी है कस्टमर नाम की टेबल, ठीक है। एक में प्रोडक्ट है और एक में कस्टमर है। अब भाई दोनों को मुझे जो है वो ज्वाइन करके पता करना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। देखिए, तो वेयर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो दिया हुआ है, एक चीज याद रख लेना, इसमें हमें एक जो हमारा कॉलम रहेगा वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट में और कस्टमर की जो टेबल है उसमें से हमें एक कॉलम जो है वो पूरा कॉमन होना चाहिए नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं इसको प्रोडक्ट नेम हो गया और यहाँ पर भी आप देखिए प्रोडक्ट नंबर, ये दो टेबल थी, यहाँ पर मान सकते हो ये दो टेबल है अलग, इसमें एक में ये है, ये दोनों में कॉमन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कॉमन वाली चूज की, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नंबर, तो यहाँ पर ये वाला लिया। इक्वल टू कस्टमर, ये कस्टमर का है हमारा, ठीक है, कस्टमर की है हमारी, कस्टमर यहाँ से यहाँ तक मान लो ये कस्टमर नंबर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट नंबर, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट नंबर है, ये हमेशा याद रखिए। अब इसको मुझे सीधा सीधा सा मर्ज करना है, तो ये हमारी पूरी मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि मुझे कस्टमर में नाम पता था, बेंगलोर पता था, और जो प्रोडक्ट वाला था तो हमारे सिर्फ प्रोडक्ट पता था कि भाई कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इसका। तो कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर किसने खरीदा है या किसने जो है वो सप्लाई की है, वो हम दोनों टेबल को मर्ज कर देंगे और हमें एक ही में इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कंप्यूटर जो प्रोडक्ट है वो 50,000 का है, कस्टमर नंबर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दिया है उनका, और ये बेंगलोर में हमें देखने को मिला था। प्रोडक्ट नंबर हमें दोनों में सेम है, तो इसलिए हमें इसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। इसमें भी आप देखिए ऐसे टाइप, ठीक है। तो हम दो टेबल को मर्ज करके उसको ज्वाइन करके जो है वो हम इसका यूज करते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पी डॉट प्रोडक्ट नंबर, सी प्रोडक्ट डॉट नंबर, तो यहाँ पर सीधा सीधा कस्टमर लिख दिया, यहाँ पर सी कर दिया है और यहाँ पर पी कर दिया है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ओके। नॉन इक्वी जॉइन की बात की जाए तो नॉन इक्वी जॉइन इज टाइप ऑफ जॉइन विच वी यूज ओनली रिलेशन ऑपरेटर एक्सेप्ट इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर को छोड़कर जितने भी रिलेशन ऑपरेटर होंगे वो इसमें अप्लाई होंगे, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू वाला साइन लगा है, तो वेयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट नंबर और नॉट इक्वल टू कस्टमर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए आप देखोगे प्रोडक्ट नंबर अलग है, इसमें प्रोडक्ट नंबर अलग। यहाँ पर देखिए 11 वाला है, यहाँ पर 11133 इस तरीके से। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है और कस्टमर, इसमें आप देखिए प्रोडक्ट हमें एक ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमें सिटी अलग अलग दी हुई है। तो इसमें हमें कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए कि हमें इक्वल वाले नहीं चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे हमें पता पड़ेगा कि भाई ये इक्वल वाला है, ये है, यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन हमें इसमें नहीं चाहिए था, तो हमने सीधा सीधा इसका यूज किया, ठीक है। तो ये था, बाकी ये टर्म मैं आपको बता चुका हूँ। क्रिएट टेबल के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। अल्टर हो गया, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन वगैरह करना है। ड्रॉप हो गया, रिमूव डेटा फुल स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ इंफॉर्मेशन। ओके। इंसर्ट हो गया, कोई भी डेटा और रो में वैल्यू को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड का। सेलेक्ट हो गया, रो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। डिस्टिंक्ट हो गया, रिमूव करने के लिए, है ना। सेलेक्ट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन करने के लिए डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देखने को मिलती है इसके अंतर्गत।
मैक्स हो गया, मिन हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, ये सब आपको देखने को मिल चुकी है। तो ये थी जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कमांड यही देखने को मिलती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन कमांड को आपको याद रख लेना, क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जो कि MySQL में क्योंकि पूरा डेटाबेस से संबंधित है, जो कि RDBMS पर भी काम करता है, ठीक है ना। इसमें जो अगर आपको बोला जाए कि सिंगल कमेंट कैसे लिखते हैं, सिंगल कमेंट कैसे लिखते हैं, तो ये अंडरस्कोर लगा देना, और इसमें जो भी आप कमेंट लिखोगे तो इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। वहीं मल्टी लाइन कमेंट अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मल्टी लाइन कमेंट आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि आपसे पूछ जाते हैं पाइथन में आप कमेंट कैसे लिख सकते हो, तो वहां पर शायद हैश का यूज होता है ना, हैश का यूज होता है। अब इसमें आपको SQL में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए अंडरस्कोर का यूज करोगे, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप स्लैश फॉरवर्ड और स्टार, इसके बीच आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इसका यूज करोगे। तो ये भी आपसे पूछा जाए तो याद रख लेना। ओके, आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।